नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में इस वक्त बड़े पैमाने पर जल्द से जारी है। एक तरफ एक सांसद के बेटे की जयपुर में होने वाली शादी के लिए आज हिंदुस्तान की हस्तियां जयपुर पहुंची हैं और दूसरी तरफ हमारी सरकार अपना हैप्पी बर्थडे मना रही है। 3 साल गुजर चुके हैं सरकार के, वयस्क हो चुकी है सरकार और अब तो अधेड़ होने जा रही है, क्योंकि किसी एक सरकार का बस सफर 5 साल का होता है। अब वो बात अलग है कि अब अगला जन्म इसी सरकार का होता है या फिर किसी दूसरे रूप में राजस्थान की सियासत चलती है। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले सोशल मीडिया पर छा रही एक इबारत से आपका तारुफ करवाते हैं। अब इबारत क्या, पहले वो जान लीजिए। सरकार की शुरुआत दुधारी तलवार की नोक पर लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही। सूरज को तो पग पग तपना ही है, खेला हो बे तो पंचर ही रहेगा। राज्य के कोने कोने में फैला विकास उत्सव का भाव तो पैदा करता ही है। दरअसल ये एक इबारत है जो आज ट्विटर पर चर्चाओं में है। अब इसे किसने लिखा, क्यों लिखा, उस पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले इसके मंतव्य को समझना जरूरी है, क्योंकि यहां बात सीधी नहीं बल्कि घुमा फिराकर कही गई है। और ऐसा कौन करता है, यह भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो सियासत की चौसर पर अपने पासे फेंकते हैं, घुमा फिराकर और इशारों इशारों में वो ही ऐसे तीर छोड़ते हैं। तो अब इस इबारत के रचयिता के बारे में बता देते हैं, और वो है माननीय संयम लोढ़ा साहब। विधायक हैं और गहलोत सरकार में बतौर सलाहकार हैं। और चलिए अब इस इबारत के अर्थ को भी समझने की कोशिश की जाए। राजनीति से जुड़े कई लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की गई और फिर जो निकल कर आया वो भी कोई कम नहीं था। दरअसल सामने यह आया कि खेला यहां भी किया गया है। अब देखिए, यहां सरकार की शुरुआत ही काफी संघर्ष वाली, यानी दोधारी तलवार पर टिकी हुई बताई गई है। अब इसे यूं देखिए कि जिस तरह हिंदी के छायावादी कवि अपनी लेखनी चलाते हैं और उनकी रचनाओं के कई अर्थ निकाले जाते हैं और जिन्हें समझना आसान नहीं होता, जनाब यहां भी हाल कुछ ऐसे ही है। कहा जा रहा है कि खेला हो बे तो पंचर ही रहेगा। सीधे तौर पर सचिन पायलट को निशाना बनाकर तंज कसा गया है। खैर अब जो भी हो, अब असल अर्थ क्या है, क्यों लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है, ये तो माननीय विधायक महोदय ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन इस इबारत के सामने आने के बाद जो चर्चाएं चल रही थी, हमने केवल उसी पर बात की कि ऐसा लिखकर एक बार फिर गहलोत वर्सेस पायलट के मुद्दे को हवा दे दी गई है। बहरहाल अब देखिए, गहलोत सरकार पिछले 2-3 दिन से सूबे में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। कई कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन एक चेहरा इस सब के बीच से गायब है और यह भी इस वक्त राजस्थान की सियासत में चर्चाओं में है। दरअसल सूबे में चल रहे सरकार के जश्न के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नदारद रहना, ना कोई बधाई, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेशा, और गहलोत साहब को कोई मुबारकबाद भी नहीं। तो क्या माना जाए, क्या वाकई खेला चल रहा है? अब संयम लोढ़ा साहब ने लिख दिया कि खेला हो बे तो पंचर ही रहेगा, तो क्या वाकई हाथ में कुछ नहीं? सवाल यही, सरकार के जश्न से दूरियां बनाने की आखिर वजह क्या है? हालांकि 6 दिन पहले ये सभी एक मंच पर थे, जोरदार भाषण भी दिया था, लेकिन फिर अचानक कहां गायब हो गए। हालांकि ट्विटर पर गाहे बगाहे मौजूदगी तो नजर आ रही है, लेकिन असल में कहां चले गए? अब तो दोनों ही खेमों के लोग जानने की कोशिश में जुटे हैं और खेमे की बात हम नहीं कहते हैं, हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। और एक बार फिर बात वही कि सियासत में सीधे तौर पर किसी पर तीर नहीं छोड़े जाते हैं, लेकिन घुमा फिरा कर तरकश से जो तीर निकलते हैं वो घाव भी कुछ ज्यादा ही करते हैं। और अब जो तीर संयम लोढ़ा साहब ने छोड़ा है, जाहिर है वो भी कहीं ना कहीं लगा ही होगा। लेकिन हाँ, इन हालातों को देख ये तो साफ है कि अभी सियासी तरकश खाली नहीं हुए हैं। बयानों की बौछारें लगता है जारी रहेगी और फिर मंच से निकली ये तस्वीरें भी लगता है राजस्थान की सियासत में तो बेमानी ही है। बहरहाल
गहलोत सरकार के जश्न से पायलट की दूरियां, गहलोत खेमे से जुड़े नेताओं के सियासी बयान और अभी के हालात अपने आप में काफी कुछ कह देते हैं। सोचिएगा आप भी कि क्या हो सकते हैं अभी और भी राजस्थान की सियासत के मायने। नमस्कार।